नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी दिनों से झारखंड के एस्पायरेंट्स के मेल आ रहे थे रिक्वेस्ट करते हुए कि सर प्लीज आप हमारा इशू उठाइए। तो मैंने भी जानना चाहा, थोड़ी रिसर्च की कि आखिरकार झारखंड के एस्पायरेंट्स का इशू है क्या। और देखो, रिसर्च में जो मुझे पता लगा ना, मैं तो हैरान हो गया। वैसे देखो, आप लोग भी इस बात को मानते हो कि हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स में जो पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, पूरी तरह से रेगुलर, पूरी तरह से फेयर, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते। जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 साल से हाईकोर्ट में जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का यही हाल है। राजस्थान में एक मंत्री के जो रिश्तेदार हैं वो राजस्थान पीसीएस के एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। लेकिन देखो, झारखंड की जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी अलग है। आप अगर जानोगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि झारखंड के एस्पायरेंट्स के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। देखो, झारखंड एक नया राज्य है, 2000 में बना और 2003 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी स्टैब्लिश हुई पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए झारखंड में। लेकिन देखो, आज तक ये जो बॉडी है ना, झारखंड में ठीक से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई है। अभी हाल ही में 4 से 5 साल के बाद फाइनली पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ और पोस्ट थी सिर्फ 252। मतलब आप 4-5 साल बाद एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, कम से कम ठीक से पोस्ट तो दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम कंडक्ट हुआ। प्री का एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो चीजें सामने आई ना, सारी प्रोबेबिलिटी के जो कॉम्बिनेशन हैं, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब फेल हो गए। प्री के रिजल्ट के बाद ये बात सामने आई कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सीरियल वाइज पास हुए हैं। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 80, उसके बाद आपका एक स्टूडेंट का है 81, दूसरे का है 82, 83, 84, सारे लाइन वाइज पास हुए हैं। यूपीएससी का एग्जाम जब देते हो, रिजल्ट आप देखते हो तो पूरी क्लास में मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट पास होते हैं। क्या आप इस प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करते हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स लाइन वाइज पास हो जाएं? और उससे भी ज्यादा सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे ना, वो 2 सेंटर से थे, लातेहार और साहिबगंज। उसके बाद झारखंड के एस्पायरेंट्स ने आवाज उठाई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स लाइन वाइज पास हो जाएं, और वो भी 2 सेंटर के। पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया झारखंड के एस्पायरेंट्स ने। लेकिन क्या मिला? लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर। उसके बाद मतलब जब काफी प्रेशर डला तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सामने आया और जवाब यह दिया कि इन सेंटर्स के जो बच्चे थे ना, उनकी ओएमआर सीट हमसे खो गई, तो नेचुरल जस्टिस के चलते हमने सबको पास कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, इनविजिलेटर पहले सारी जो ओएमआर सीट्स है ना, वो उसकी गिनती करते हैं। उसके बाद ही हमें फाइनली बोला जाता है कि आप चले जाइए, गिनती करने के बाद। लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबल कमीशन है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने ओएमआर सीट खो दी। तो और ज्यादा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर दबाव बढ़ा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अब हमें मिल गई है ओएमआर कॉपी और हमने उनकी चेक करवाई है कॉपीज, और वो फेल पाए गए हैं। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल पाए गए हैं जब उनको कॉपी मिल गई। तो फिर एस्पायरेंट्स ने ये मांग की कि आपको अगर आखिरकार कॉपीज मिल गई हैं तो फिर आप उनको अपलोड कर दीजिए, ताकि हम भी देख लें कि वास्तव में उनकी कॉपी खोई थी या फिर आपने गुम कर दी थी जानबूझ के। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे भी ज्यादा, मेरी थोड़ी देर पहले झारखंड के एक एस्पायरेंट से बात हुई तो लिटरली मतलब बातचीत के दौरान ऐसा लगा उसका गला भरा आया, वो रोने लगा। मतलब बहुत सारे झारखंड के जो एस्पायरेंट्स हैं ना, पिछले 50 दिनों के आसपास से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ आमरण अनशन पर हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं। लगातार वो 50 दिनों से बैठे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहे हैं। और मीडिया में तो कहीं ये बात आई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो बताने लगा, मेरी जिस झारखंड के एस्पायरेंट के साथ बात हुई थी ना, वो बताने लगा कि देखो, बहुत सारी धांधलेबाजी है सर, कि मतलब कुछ ओएमआर सीट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर इन्विजिलेटर के साइन नहीं है, और कहीं पर वीडियोग्राफी हुई है कुछ सेंटर्स पर वीडियोग्राफी भी नहीं हुई है, और पेपर लीक की भी खबरें सामने आई। देखो, मतलब मुझे नहीं पता एकदम डिटेल से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे जो एस्पायरेंट्स हैं ना, वो आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं तो इशू है ना, जिसको उठाना जरूरी है। और भी बातें सामने आई जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। 11 जेपीएससी के एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। मतलब पहले उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किए थे और अभी जो ऑफिसर है ना,
उनकी मेंस की कॉपी, जो मतलब काफी पहले ऑफिसर लग गए थे, उनकी मेंस की कॉपी फिर से री इवेल्युएट करवाई जा रही है। देखो, वैसे कहते हैं कि हमारा देश जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है, लेकिन जब एक एस्पायरेंट अपना सब कुछ दांव पे लगा के, सोसाइटी से सुन के, काफी बार परिवार से सुन के, रिलेटिव से सुन के संघर्ष करता है, दिन रात मेहनत करता है, अब नहीं हुआ, डेस्टिनी है, चलो कोई बात, मेहनत करने के बावजूद नहीं हुआ, लेकिन जब सिस्टम की फेलियर सामने आती है ना, तो उस एस्पायरेंट्स का जो दिल है ना, वो सही में रोता है। इतना जब डिले हो जाता है, 4-5 साल तक एग्जाम नहीं होता, हमारे देश का कितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट होता है, आप सोच के देखिए। मैं तो कहता हूं बल्कि इस बात पर हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम भी 1 साल में 2 बार कंडक्ट होना चाहिए। इतनी हमारी जो सरकार है ना, मादा रखती है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि 1 साल में आप 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवा लो। 6 अटेम्प्ट है देखो जनरल के, एक आधा बीच में ब्रेक भी लिया तो 7-8 साल तक तो एग्जाम ही चलता रहता है। पूरा मतलब जो स्किल है ना, कितना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अटेम्प्ट कम करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जाम प्रोसेस में रिफॉर्म की बात बोल रहा हूं। खैर, ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा इशू है ना, वो झारखंड का है। तो फिलहाल जो झारखंड के एस्पायरेंट्स हैं ना, उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अवेयरनेस पैदा की जाए। जो काम मीडिया नहीं कर पा रही है, कम से कम हम तो अवेयर होने चाहिए इस इशू के बारे में, ताकि समय आने पर हम भी हमारी आवाज उठा सकें। देखो, आर्टिकल 16 हमें राइट देता है, फंडामेंटल राइट है हमारा। जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन जब से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, नेपोटिज्म, करप्शन, ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। और बात सिर्फ, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, बात सिर्फ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं है, दूसरे पीसीएस के एग्जाम्स में भी यही बातें सामने आ रही हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस इशू के बारे में अवेयर रहिए, और हो सके तो अपने साथी एस्पायरेंट्स को भी अवेयर करवाइए, ताकि झारखंड के जो एस्पायरेंट्स हैं उनका साथ दिया जा सके इस मुश्किल की घड़ी में। और दूसरे जो एजुकेटर्स हैं ना, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए, हो सके तो इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए दूसरे एजुकेटर्स के साथ, कि वो भी झारखंड के जो एस्पायरेंट्स हैं ना, उनकी आवाज उठाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।